नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करते हैं मार्च महीने के संपूर्ण करंट अफेयर। मार्च महीने में लगभग 75 करंट अफेयर्स हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ये आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के कवर करेगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये MD बने हैं विकास कुमार। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में NAVH के नए अध्यक्ष बने हैं? तो NAVH के नए अध्यक्ष बने हैं महेश वर्मा। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर S राजू। दोस्तों ये क्विक रिवीजन है, एग्ज़ाम के समय आपका ये काफ़ी अच्छा रामबाण साबित होगा, क्योंकि क्विक रिवीजन में आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे और आपको बिना एक्सप्लेन किए सिर्फ आपको उत्तर बताया जाता है। तो इससे आपका रिवीजन होता रहता है क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा। तो यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर S राजू। प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1934 के एक्ट में ये RBI का प्राविधान रखा गया था। तो 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? ध्यान रखना, ये IPL क्रिकेट की बात हो रही है। तो IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ड्वेन ब्रेवो बने हैं। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है और राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो ये सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे 2021 का ये अवार्ड है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021। तो इसमें देखो कोनेरू हम्पी है, PV सिंधु, और नीचे 2 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं मीराबाई चानू, शेफाली वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो सभी एग्जाम में दिखाई देंगे। हाल ही में 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया, वह थी। तो आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके गिलबर्ट होयसंगो। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में पुनीत गोयनका की जगह बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं शशि सिन्हा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी FedEx के नए CEO बने हैं? तो ये हो जाएंगे राज सुब्रमण्यन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है गुजरात में। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी? मेडलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये थी अमेरिका देश की। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये दिया गया है ड्राइव माई कार। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ड्राइव माई कार। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये है PV सिंधु। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा।
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन आगे हो गए हैं, इसमें देखो दिए हैं 11 जुलाई और ये आपका 5 अक्टूबर और 29 अगस्त और 29 दिसंबर, 25 अगस्त 29 दिसंबर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं हिसाशी ताकेयूची, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबेल प्राइज मिला है, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपको याद रखना है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर टकराएगा, क्योंकि ये एबेल पुरस्कार गणित से संबंधित होता है और ये दिया गया है किसको? इनका नाम ध्यान रखना है, डेनिस पार्नेल सुलिवन, ठीक है। हाल ही में कौन खिलाड़ी पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं? तो ये है देवेंद्र झाझरिया, तो ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग यानी वर्ल्ड टीबी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? पेपरलेस विधानसभा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो काफ़ी चर्चित खिलाड़ी है ये एशले बार्टी, ये टेनिस खेलती हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा टेनिस, ठीक है। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 23 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आगे है 23 मार्च, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। और इस बार की इसकी थीम रही है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही, ठीक है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की जो थीम थी इस बार की वो है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही। थीम आपको अवश्य इसमें ध्यान रखनी है। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को और इस बार की थीम रही है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजुअल, ठीक है। तो थीम याद रखनी है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ठीक है। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड दिया है, ठीक है। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीत लिया? तो ये जीता है हैदराबाद FC ने, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? टूर्नामेंट आपको ध्यान रखना है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब, तो ये है विक्टर एक्सेल्सन, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है 21 मार्च को, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया का स्थान रहा है 136वां और लगातार 5वीं बार फिनलैंड ने पहला खिताब जीता है इसमें, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व नींद दिवस वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को। ये देखो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 20 मार्च को, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा।
और इस बार की थीम है शांत और समझदार बने रहें और दूसरों के प्रति दया की भावना बनाए रखें। ठीक है, कीप कॉम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। ठीक, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ये थीम ज़रूर पूछ ली जाती हैं। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है, इसमें ऑप्शन है तीसरा वाला कैरोलिना विलावास्का, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। वाप्ता अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। हर वर्ष किस तारीख को भारतवर्ष में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखना है आपको, 16 मार्च को। कौन व्यक्ति हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो ये बने हैं रणजीत रथ, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो ये है श्रेयस अय्यर, भारत, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 15 मार्च को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है, ये मनाया जाता है 14 मार्च को, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, मुंबई, उसके बाद में है जयपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने किसे अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है प्रभा नरसिम्हन को, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये ऑप्शन देखिएगा, अभिमन्यु राणा, मुकेश रुंदाला, गणेश राठौर और आखिरी वाला ऑप्शन है देवाशीष पांडा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा देवाशीष पांडा। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला IFLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। हाल ही में कौन हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये है कातालिन नोवाक, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो ये है अजय भूषण पांडे, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। हाल ही में यून सुक इवोल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं दक्षिण कोरिया के, ऑप्शन बी राइट होगा। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट बन रही है? आंसर हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन बी राइट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा बी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। प्रतिवर्ष विश्व गुर्दा दिवस वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 10 मार्च को, ऑप्शन ए राइट होगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन दिए हैं राजस्थान और आगे ऑप्शन है इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो आंसर इसका राइट होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। प्रतिवर्ष धूम्रपान निषेध दिवस नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं मार्च महीने के दूसरे शुक्रवार को, ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये है पाकिस्तान, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, 29।
हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने विद्या बालन को अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बनी है? आंसर हो जाएगा मिताली राज, भारत। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 10 मार्च को। 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना हुई थी। ये आपको डेट भी ध्यान रखनी है। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है जस्टिस DN पटेल। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है? ये है 8 मार्च को। और इसमें ये चीज़ नहीं पूछी जाती है, थीम इसमें पूछी जाती है। तो थीम आपको ध्यान रखनी है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ये आपको ध्यान रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में LIC के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं? तो ये है अखिलेश जैन। और ऑप्शन है फिर सुनील अग्रवाल, वरुण चोपड़ा और तरुण जैन। तो इसमें आंसर हो जाएगा सुनील अग्रवाल। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO नियुक्त किए गए हैं? तो ये है संजीव कपूर। ऑप्शन डी राइट होगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये है क्रिकेट के खिलाड़ी शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, और इनका 52 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि ऊंट से संबंधित है। तो आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मार्च को, और पहली बार ये 1972 को मनाया गया। 4 मार्च 1972 को पहली बार ये मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 3 मार्च को। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। और पहली बार ये 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो मुंबई का पहला महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है संजय पांडे को। ठीक है, संजय पांडे को नियुक्त किया है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 1 मार्च को। और इस बार की थीम थी नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आजकल डेज के बजाय यानी डेज की जगह पर थीम्स अवश्य पूछी जाती हैं। हाल ही में कौन बोल्टमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं? तो ये है प्रोफेसर दीपक धर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हाल ही में कौन पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो ये है पूजा जात्यान। ऑप्शन डी राइट होगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं इसके प्रीति सिंह रावत, अनीता रामपाल, माधवी पुरी बुच और वर्षा एम कुमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ये सेबी की नई अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है? तो ये है राफेल नडाल। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे किस तारीख को मनाया जाता है?
तो ये मनाते हैं 28 फरवरी को। इस दिन सीवी रमन का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। उन्हीं की उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का मार्च महीने का संपूर्ण करंट अफेयर। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।